चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ का। कितना रुपए मिला? बहुत कम है, बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम क्या, हजारों में सिर्फ? हाँ ये सारी गैंग्स होती थी ना। हमारा भी गैंग का नाम क्लिपर्स था, क्लिपर्स। अच्छा। हम बाइक दौड़ाते थे, ट्रैक नाम की जगह थी, वहाँ पे हम 100-120 की स्पीड में बाइक दौड़ाते थे। राजपाल यादव सर इज अमेजिंग। सर मुझे मिले थे एक पार्टी में एंड मुझे बोला, मैंने सर मैं आपका जूनियर हूँ। बोलते जूनियर कहाँ हूँ, भाई हो मेरे। फर्स्ट टाइम मिले थे और गले लगा लिए। मुझे पीयूष मिश्रा सर ने बोला था तू बॉम्बे आ जा, यहाँ के लिए नहीं बना, तू आ जा। तो मैंने बोला ठीक है सर। मॉर्गन फ्रीमैन इज वेस्टर्न नसीरुद्दीन शाह। रेड कलर की कैप पहन के आते थे कूल सी। फिर हम घुसते थे रूम में, सर क्या लाए हैं सर, हैव एनीथिंग जेंटलमैन, हैव माय बॉयज हैव एनीथिंग, टॉक अबाउट एक्टिंग, यू शुड प्रैक्टिस दिस आर्ट, यू शुड प्रैक्टिस होल्डिंग द कप लाइक दैट, यू शुड प्रैक्टिस सिपिंग द कप। वो ऐसे मुलाकात हुई आपके? बिल्कुल आए थे स्कूल में, बहुत लंबे थे वो। कहाँ से हो? मतलब कोटा से। बोलते मैं भी राजस्थान से हूँ, टोक से। बोला सर क्या आपको बताने की जरूरत है क्या? नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में मैंने एक शो जब ओपन हुआ था, उसके शो में मैं कृष्ण प्ले कर रहा था। नीता मैम ने बहुत एक छोटी सी मुलाकात हुई थी मैम से। मैम ने बहुत प्रेम से बोला था कि जय श्री कृष्णा बहुत अच्छे से करना। तो मैं कौन में कृष्ण कॉस्ट्यूम लगा रहा हूँ, मुझे नजर मिली सलमान सर से। सलमान सर, मैंने ऐसे किया उनको तो उन्होंने भी ऐसे कुछ किया मुझे सलमान सर ने। मिर्ज़ापुर 3 को आए 15 दिन लगभग हो चुके हैं। आज 15वां दिन ही है, 15वां-16वां दिन है। और हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई कैरेक्टर वायरल होता है। 5 जुलाई, आज 20 को हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 16वां दिन है, 16वां दिन है। तो ऐसा होता है कि अलग-अलग कैरेक्टर्स वायरल होते हैं। मेन कैरेक्टर्स हर बार, मेन किरदार जो होते थे, प्रमुख किरदार, वो वायरल होते थे। इस बार क्या है जो सबसे ज़्यादा वायरल है, वो है मिर्ज़ापुर के कविराज भदोही का। आपने कवि सम्मेलन देखा होगा और उनका नाम पल्लव सिंह है। अभी हम उनसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जब 1-2 दिन बाद वो उठे सुबह एक दिन, तो उन्होंने देखा उनके इंस्टाग्राम पे 1700 नोटिफ़िकेशन है। 1700 नोटिफ़िकेशन का मतलब समझते हैं, जिधर 1-2 नोटिफ़िकेशन आते हो, 1700 नोटिफ़िकेशन अचानक से आ जाएँ। तो कैसे रहे पिछले 15 दिन, क्या खुमारी रही? यही रही यार खुमारी, जैसे आप बोल रहे हो। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ऐसा। इसका बहुत ही छोटा फॉर्म मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मुझे पहली बार थिएटर में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। लोग खड़े होकर ताली बजाते, तो उसका बहुत ही छोटा रूप, ये उसका ऐसे बर्स्ट व्यू में बड़ा रूप देखने को मिला कि इतने लोग वर्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो कई बार तो यकीन नहीं होता कि आप इस प्यार के काबिल हो। फिर लगता है कि शायद आप इस प्यार के काबिल नहीं हो, आपका काम है। और फिर आप अपने काम की ज़्यादा इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने लग जाते हो और ज़्यादा रिस्पेक्टफुली। तो बहुत ही ग्रैटिट्यूड में बीते मैं भगवान का शुक्रगुज़ार करते-करते कि थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस, थैंक यू तो लाइक मल्टीपल थैंक यूज़ टू अच्छा, भगवान अब की। वही पल्लव उठते हैं सुबह या फिर दूसरे पल्लव उठते हैं अब सुबह? एब्सोल्युटली सेम यार। अनुभव बिल्कुल सेम। मैं थोड़ा कम सोता हूँ, तो मैं सुबह उतने ही बजे उठता हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से उठता हूँ जैसे आप उठते हैं, बाल फैले फैले हुए हैं, लार चू रही है। सो आई लुक लाइक अ घोस्ट, भूत की तरह दिखता हूँ मैं सुबह उठते हुए, बाल खड़े रहते हैं और वैसे ही उठा हूँ यार। सेम सेम बॉय फ्रॉम। कैसे मिला, मतलब मिर्ज़ापुर तक कैसे पहुँचे? हाँ, बहुत ज़्यादा भाग्य का इसमें हाथ है। अम, एक बड़ा डिज़ाइन वाला ऊपर कहीं बैठा है, स्क्रिप्ट राइटर, उन्होंने लिखा था। लेकिन वो कैसे लिखा गया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास फ़ोन आया, कास्टिंग बे एक ऑफ़िस है, उसमें से गुलशन की टीम से फ़ोन आया, थैंक यू गुलशन। अम, और उन्होंने, इतने सारे लोग होते हैं वहाँ ऑडिशन करने के लिए और सब बहुत मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोग होते हैं वहाँ पे, रहीम शहीम नहीं, शरीफ आप वाले भी ये वो। खूबसूरत हैं। थैंक यू, यही सुनना था मुझे, है ना? तो फ़ोन आया एंड उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, ऑडिशन करते हैं। क्योंकि आप जाते हैं बॉम्बे तो हर ऑफ़िस में जाके एक बार अपने आप का परिचय देते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मेरा ये कद-काठी है, मैं यहाँ से पढ़ा हर हूँ। मंदिर में पर्ची डाला। बस हर मंदिर में एक बार दान डालते हैं। तो कभी मंदिर के पुजारी का कॉल आ जाता है कि आ जाओ, भगवान ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। तो वहाँ से आया कि अनमोल एंड अभिषेक सर्स के ऑफ़िस से कि आओ ऑडिशन करो। एंड फिर पता चला कि मिर्ज़ापुर 3 के लिए ऑडिशन है। ये एक रोल है, एक बंदा है जो कवि है, भदोही का है। और उस टाइम जो शायरी मिली थी वो ऐसी नहीं थी जो लिखी हुई है, था यही मिज़ाज, हाँ, हाँ। थोड़ा ऐसा ही था। लेकिन कुछ अलग किस्म की गालियाँ थी उसमें, अलग अच्छा। अलग रिदम की, अलग वर्ड्स की गालियाँ थी।
मगर था तो ऐसा ही, तो मुझे लगा कि और अलग रिदम अलग वर्ड्स माने इससे मतलब ज्यादा हार्ड थी। ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट, मगर क्या है कि वो डमी रखते हैं ना स्क्रिप्ट को, अच्छा बिकॉज ओके अगर वो आउट हो गई स्क्रिप्ट तो ओके पीपल विल लूज इंटरेस्ट कि भाई हमने तो ये सुन लिया पहले ही, या फिर किसी ने अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके किसी को दिखा दिया तो लोग पहले ही उसका स्वाद चख लेंगे, तो जब असल माल आएगा तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो डमी रखते हैं स्क्रिप्ट को एक ऑलमोस्ट फर्स्ट कॉपी टाइप का बना के। तो उस पर ऑडिशन दिया, और ऑडिशन क्या था वो क्या था? मुझे याद नहीं आया रोल, बिकॉज अभी जो फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी बार बोल ली कि वो धुंधला हो गया। तो जाके मैंने उसका ऑडिशन दिया। ऑडिशन तो जैसा होता है वैसा होता है, आप बाहर निकलते हो तो अच्छा बुरा शंका तो इतनी नहीं रहती मुझे, लेकिन अच्छा बुरा स्वाद, मिक्स सा स्वाद लेके निकलते हो, यार ये कर सकता था, यार ये रह गया, अरे यार इसको ऐसे बोल सकता था। तो वैसे ही मैं बाहर निकला, मगर मेरा अच्छा गया था ऑडिशन। फिर उसके कुछ विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर कॉल आ गया मेरे पास कि आप बताइए, बजट के डिस्कशंस जो होते हैं, औपचारिकताएं। कितना रुपए मिला? बहुत कम है, बहुत बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम क्या, हजारों में सिर्फ? हाँ हाँ अच्छा हाँ, या ओके। हाँ। कितने दिन का शूट था? मेरा रहा होगा 6-7 दिन, और अच्छा। शायद 7 और एक आध दिन कुछ और होगा, मतलब उसी के आसपास 7-8 तो दिन ऐसा पर डे के अनुसार मिल रहा पर डे था? के अनुसार मिला। और एक दिन का कितना मिलता है? वो मुझे बताना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज अच्छा ठीक है। वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना, हाँ नहीं ठीक नॉन ठीक डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक बात। लेकिन हज़ारों में ही, हाँ बहुत कम, मतलब मेरा बस जस्ट बेयर मिनिमम की मेरा गुजारा हो गया था। अच्छा, महीने भर का, 2 महीने हाँ, का महीने 1.5 महीने 2 महीने टाइप का हो गया था, महीने 1.5 महीने टाइप। तो उस टाइम होता है ना, बॉम्बे में आप जा रहे हो और इतने बड़े समुद्र में कूद रहे हो, और कोई मैकेनिज्म है नहीं है जो आपको बचाए, कोई फाइनेंस नहीं बैठा है, कोई गॉडफादर मदर चाचा भाऊ भतीजा ताऊ कोई नहीं है, तो जो मिलता है आप उसको पकड़ते हो ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो मैंने किया, और बिल्कुल सर झुका के किया, मैंने बिल्कुल जोश के साथ किया। मेरा सिंपल मोटिव है कि मैं उठूँगा सुबह, और इस ज़िंदगी में सिनेमा चूज़ किया मैंने माध्यम जीने के लिए, तो मैं जान दे दूँगा सिनेमा के लिए। उठूँगा और 24 घंटे उसके लिए जो होगा मैं करूँगा। तो मुझे काम मिल गया था, मैंने चलो यार काम मिल गया, यार काम मिल गया। किसको मिलता है काम? बहुत कम लोगों को। तो मैं गया और मैंने शूट किया ये 6-7-8 दिन, अ, और ऐसे हुआ। कहाँ कहाँ शूट हुआ? एक तो लखनऊ आप बता रहे थे। हाँ, और बॉम्बे में तुर्भे नाम की एक जगह है, विच इज़ नियर ट्रॉम्बे, ईस्टर्न साइड ऑफ बॉम्बे, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से उस साइड। फिर चांदीवली स्टूडियो में शूट हुआ, पवई के आसपास के किसी इलाके में। और आरे करके एक कॉलोनी है, आरे कॉलोनी, जो कि थोड़ा बॉम्बे के लंग्स भी बोलते हैं, बहुत वेजिटेशन है वहाँ पे, पेड़ पौधे बहुत है, तो वहाँ का एक सीक्वेंस है जहाँ वहाँ पे एक चाइल्ड सुधार केंद्र है। आई थिंक आई एम कन्फ्यूजिंग, वहाँ पे है कहीं और पे, लेकिन इन कुछ लोकेशंस में शूट हुआ। एक लोकेशन में तो सच में बच्चे जो जुवेनाइल से वो थे उस वक्त जब हम शूट कर रहे थे, तो उनको कॉल्ड्रन ऑफ कर रहा था। कॉल्ड्रन ऑफ मतलब वो अलग सेक्शन बना के उनको अलग कर रखा था, और बचे हुए पोर्शन में हम शूट कर रहे थे। तो बड़ा सरियल सा था यार कि देर आर जुवेनाइल्स अंडरगोइंग पनिशमेंट, जो अपना क्या बोलते हैं, सज़ा काट रहे हैं, सजा या फिर अपनी वो पूरी कर रहे हैं, पूरी कर काट रहे रहे हैं, हैं, सजा काट रहे हैं, और हम साइड में शूट कर रहे हैं, और वो ऐसे एक्साइटेड थे हमें देख के, है ना। थे तो बच्चे ही। और बहुत ही मासूम बच्चे। सिटी ऑफ गॉड अगर आपने फिल्म देखी हो हाँ तो, हाँ 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 हाँ। तो उस टाइप के। अच्छा तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे जो आप अभी कह रहे थे ना कि मुंबई गया मैं, चीज़ें उसके पहले की क्या जर्नी? ये तो मतलब वायरल हो गई, चीज़ें हो गई। ये तो लक है, हाँ, ये तो ये तो मतलब लक है, लक ही है, वायरल होना तो एब्सोल्यूट लक ही लक, होता है। आज एब्सोल्यूट लक। सोशल मीडिया के दौर में हालाँकि ये है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर कुछ आपने ऐसा कैरेक्टर किया है, पर है तो लक ही है। एब्सोल्यूट लक सर। मैंने हार्ड वर्क किया शूट पे, उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान करा रहा है। तो क्या था पहले, क्या था? मतलब अम, कहाँ थे आप? गाज़ीपुर में थे, फिर नहीं कोटा तो गए? गाज़ीपुर मेरा होम टाउन है। अच्छा मेरे होम माँ टाउन। बाप गाज़ीपुर ठीक से, मम्मी गाज़ीपुर शहर से हैं। ठीक है। वहाँ लंका नाम की एक जगह है, वहाँ से। अच्छा। मेरे मामा भी वहीं रहते हैं, मेरे रियल मामा। जो मेरे पापा हैं वो गाज़ीपुर से थोड़ा बाहर की तरफ है, गाज़ीपुर ज़िला ही, लेकिन मऊ मर्दा आगे जाके एक तेजपुरा गांव है ना, कासिमाबाद तेजपुरा। तो तेजपुरा बहुत ही छोटा गांव है, सच में गांव जैसा गांव है। हैंडपंप है, गाय भैंसे हैं, मढ़ई है, मढ़ई अगर आपने सुना हो, मढ़ई तबेला। कारपेंटर। नहीं, मढ़ई होती है जहाँ पे, अच्छा मढ़ई, हाँ वो छप्पर अप्पर का हाँ जो हाँ हाँ, पुआल डाल के, मड़ैया कहते हैं हाँ हमारे यहाँ। मढ़ैया कहते हैं जैसे। तो वैसा ही है गाँव पापा का तो। और मम्मी गाजीपुर शहर से।
लेकिन मेरे जन्म से पहले फिर मेरे पापा दादाजी को किसानी करते थे, फिर उनको कुछ नौकरी मिल गई थी कारखाने में, तो वो नागपुर चले गए थे नौकरी करने। तो पापा का कुछ समय वहाँ बीता। फिर तो ख़ैर पापा को वहाँ पढ़ने की बदौलत एक नौकरी मिल गई। अलग-अलग जगह पहले थे। बम्बई में आके स्ट्रगल कर रहे थे नौकरी की। हाँ, जैसे हम ऑडिशन के लिए जाते हैं ना, पापा जाते थे। मेकर चैम्बर, मफतलाल बिल्डिंग, एयर इंडिया बिल्डिंग में जाके वॉक इन इंटरव्यूज़ देते थे पापा। अभी पापा आए थे बॉम्बे, तो उनके साथ में गया था वापस। पापा बोलते 32 साल बाद आया इस जगह पे, जहाँ पहले आया था पतली से बेल बॉटम पहन के और पतले से सुखड़े से, खाने के लिए खाना नहीं था और जगह जा जा के इंटरव्यू देते थे। आज यहाँ पे आया हूँ। तो ख़ैर पापा बॉम्बे में नौकरी खोजी, इलाहाबाद, इधर-उधर कहीं-कहीं गए। फिर एक समय आया जब उनको कोटा राजस्थान में नौकरी मिली। तो फिर मेरा जन्म लगभग उसी समय हुआ था। तो कोटा में मेरा जन्म हुआ, पापा की नौकरी वहाँ पे थी। आप खुद को कहेंगे कि मैं कोटा का मैं हूँ। कोटा का हूँ, लेकिन मेरे रूट्स वहाँ के हैं। तो हम लौंग लत्ता पसंद करते हैं अभी भी, तो हमें अभी भी समोसा वहीं वाला अच्छा लगता है, गाज़ीपुर वाला, क्योंकि वहाँ के समोसे थोड़ा अलग स्वाद होता है। राजस्थान के अलग राजस्थान की कढ़ी कचौरी अच्छी लगती है। ख़ैर, तो मैं वहीं पढ़ा और मेरे पापा पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ थी फ़ाइनेंशियल। तो फिर उन्होंने नौकरी चेंज नहीं की। उन्होंने बोला कि यार यहाँ बैठ के पैसा थोड़ा बनाते हैं, जोड़ते हैं। तो वहीं पले बढ़े। स्कूलिंग हुई, वहीं पे थिएटर करना शुरू किया 11वीं 12वीं में। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा भटक गया था ज़िंदगी में, थोड़ा कुछ गुंडागर्दी, गुटबाज़ी में। अच्छा। मेरे टीचर ने बोला कि तुम अपनी एनर्जी गुंडागर्दी हाँ, मैं बहुत गुंडा था वहाँ पे। ऐसा मतलब कि जो फ़िल्म में दिखाया है सब पेंसिल से मार-वार नहीं, नहीं दिए? ऐसा तो नहीं करते थे, लेकिन अरे मतलब कि गुटबाज़ी कुछ मतलब था अंदर वैसा टाइप, क्या नहीं, था? नहीं कभी नहीं। ऐसे ऐसा तो हमने किसी को ऐसे खून-खराबे वाली लड़ाई नहीं की। सब लड़ते हैं अपने स्कूल हाँ, के मतलब दौरान। वो बाइकों पे ट्रैक पे जाके रेसिंग करना, दौड़ाना। मैं बाइक हुल्लड़बाज़ी आप हाँ, उसे गुंडा हाँ, गुंडेबाज़ी नहीं, हुल्लड़बाज़ी उस टाइम कहते हम अपने को हुंडा ही कहते हैं ना, हैं। भले हुल्लड़ थे, अच्छा। है ना? तो उस टाइम ईगल गैंग हाँ। तो सारी गैंग्स होती थी ना। हमारा भी गैंग का नाम क्लिपर्स था, क्लिपर्स। अच्छा। क्लिपर्स से और हम बाइक दौड़ाते थे। ट्रैक नाम की जगह थी, वहाँ पे हम 100-120 की स्पीड में बाइकें दौड़ाते थे, गिरते, पड़ते, कटते फिर मतलब बच के ज़िंदा गनीमत है। हाँ, तो फिर एक टीचर ने बोला कि यार इतनी एनर्जी है तो आओ ये करो, ये थिएटर नामक चीज़ है। तो जो कोर्स के प्लेज़ होते हैं, वो पढ़ने-वढ़ने शुरू किए। उनकी ड्रामेटिक रीडिंग, नाटकीय रीडिंग होती थी। फिर उसको आप अलग-अलग थोड़ा उसको और बढ़ा के थोड़ा करने लग जाते हो, चलते-फिरते बोलने लग जाते हो कहाँ डायलॉग वायलॉग। कोटा में कहाँ पढ़ते थे आप? मॉडर्न स्कूल कोटा में एक है। तो मॉडर्न स्कूल में अच्छा स्कूल है। तो वहाँ की एक टीचर थी, कैथोलिक थी वो। तो शी हैड अ वेरी गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। तो शेक्सपियर जब वो प्लेस करवाती थी हमें, तो फिर हमारी कौन सी, हम तो हिंदी हाड़ौती बोलते थे, है ना? तो उस टाइम उन्होंने अंग्रेज़ी प्ले से ऐसे मुझे रूबरू कराया। तो अच्छा लगा, चलो यार ये भी करके देखते हैं। तो फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा, यार ये क्या चीज़ है? फिर क्या उसमें सब लोग साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। और हमने तो ज़ी सिनेमा देख के बड़े हुए। एंड हमने थिएटर कभी देखा नहीं था। तो ऐसा जब थिएटर से जुड़ा हुआ तो इंटरेस्ट आने लग गया। तो 11th-12th वैसा हुआ। उसके बाद मैं कॉलेज गया, जो कि मणिपाल कर्नाटका में था, उडुपी के पास, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे मैंने थिएटर जारी रखा, क्योंकि वो ऐसी एज होती है जब आपके हार्मोन्स पीक पे होते हैं, तो आपको आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। तो आपकी आइडेंटिटी, मैं छोटे से शहर से आता था और वहाँ पे सब मेट्रोपॉलिटन शहर से आते थे। तो आप कौन हो, क्या हो? हू इज़ पल्लव सिंह? हू द हेल इज़ ही? व्हाट डज़ ही डू? इफ ही इज़ नॉट देयर, हू विल केयर? थिएटर करते हैं तो तो लोग थोड़ा लोग देखते हैं अट्रैक्टेड ना, होते हैं। लोगों की आँखें पड़ती हैं, तो शुरुआत इसलिए हुई। खासकर आप प्लस हैं तो माइनस अट्रैक्ट होता है। यस, एब्सोल्युटली। ऑपोज़िट जेंडर, जो हमारी गर्ल मेट्स थी, फीमेल मेट्स थी, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि यार लुक, मैं हीरो हूँ और मैं थिएटर कर रहा हूँ, स्टेज पे डायलॉग बोल रहा हूँ। लेकिन फिर वो करते-करते क्या हुआ, उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। फिर लगा यार ये तो, जब पढ़ रहा हूँ तो कितनी सारी ज़िंदगी की चीज़ें लिखी हैं। यार ये इस इंसान की ज़िंदगी से ये हो रहा है जो मेरी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं। अरे ये कितना अच्छा है ना, ये किरदार के चाचा के साथ ये हुआ, उसकी मम्मी यहाँ चली गई और उसका उसका कर्ज़ा किसी ने ले लिया और लेके मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई नहीं, लेकिन वो किरदार के साथ हो रही है और हम रात को
कॉलेज की छत पे लेट के पढ़ रहे हैं तारों की छाँव में, तो अलग ही रोमांस हो रहा है लिटरेचर के साथ और थिएटर के साथ। मैंने कहा, यार ये क्या चीज़ है कि जिसकी जिसकी दरवाजे खुलते ही जा रहे हैं, ऐसे ऑनियन पील की तरह छीलते जा रहे हो, अंदर ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो फिर देन इट स्टार्टेड गेनिंग माई इंटरेस्ट, देन आई केप्ट ऑन। लेकिन मैंने उस समय सोच लिया था कि मैं अब ना फेल नहीं होऊंगा। आई डोंट थिंक सो फेलियर इज़ अ गुड टीचर, आई थिंक सक्सेस इज़ अ वेरी गुड टीचर, आई डोंट वांट टू फेल। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार जितना फेल वेल होना था ना, हो लिया यार, अभी तक बहुत हो गया। अब ना जिस चीज़ से जुड़ेंगे उसको हम अपने सांस आखिरी सांस तक तो कोशिश करेंगे उसमें फर्स्ट आएँ और जीतें। तो इंजीनियरिंग में थे तो मैंने सोचा कि थिएटर भले ही करूँ, इंजीनियरिंग को मैं ख़राब नहीं करूँगा। तो मैं सोता नहीं था, मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ता था और थिएटर भी करता। तो ऐसे तो मैं दिन में थिएटर, रात में नहीं, दिन में इंजीनियरिंग 8 बजे से लेकर 5:30 बजे तक क्लासेस, और फिर 6 बजे से लेकर 5 से 6 के बीच में पेटीज़ खाई, समोसा खाया, क्रीम रोल खाया और लग गए क्या 6 स्ट्रीम क्या अभी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन बहुत मज़े से पढ़ाई की यार मैंने। पता नहीं मुझे लर्न हो जाती है चीज़ें जल्दी, जो कि ठीक है, किसी-किसी के पास कुछ चीज़ें होती हैं, किसी के पास कुछ चीज़ें होती हैं, और मेरी 2 चीज़ें लर्न हो जाती हैं और इमोशनल कैपेसिटी अच्छी, मतलब फ़ील होता है ज़्यादा, महसूस ज़्यादा होता है। सोचता बाद में हूँ, पहले महसूस करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें शायद थिएटर में अच्छे से फिट भी होती है, लाइनें भी लर्न हो जाती है और महसूस भी कर लेते हो। तो इसलिए नेचुरल इंक्लिनेशन भी थिएटर की तरफ। अच्छा, कोटा में थे तो ऐसा कुछ था आईआईटी वगैरह, चूँकि वहाँ तो पूरा माहौल ही है ये। ऑब्वियसली मेरा कोई एंकर नहीं था, एंकर इन द सेंस कोई एम नहीं था। हाँ, हाँ। गुटबाज़ी ये वो बिगड़ गए थे। बड़ा वाला स्क्रिप्ट राइटर कुछ लिख रहा था उस वक़्त। तो उस टाइम करनी तो करना तो पता नहीं क्या था। लेकिन क्योंकि बहाव आईआईटी की तरफ होता है, तो आप कहीं नहीं जा रहे तो उस तरफ जा रहे हो। हाँ, मतलब एक उस अब तो ख़ैर कम हो गया, लेकिन एक पिछले कुछ मुझे लगता है आज से 7-8 साल पहले वो एकदम वही था कि अगर आपने साइंस और मैथ्स है आपके पास, तो जेईई का एक बार बोलते हैं एग्ज़ाम जिसका देना। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। हाँ, तो बोलता है जो कुछ नहीं करता वहाँ पे आईआईटी करता आईआईटी करता है, हाँ। है। और आप तो वहीं पे एकदम गंगोत्री में थे। गंगा आईआईटी की गंगोत्री, क्या बात है। हाँ, तो आईआईटी की गंगोत्री में हम वहाँ पे थे। तो बस कुछ लोग गंगा तक पहुँच जाते हैं, कुछ लोग ऐसे नदी नाले की तरफ चले जाते हैं। तो मैं उनमें से था जो ऐसे नदी नाले की तरफ चले गया। लेकिन देन थिएटर पिक्ड मी अप। खैर कमिंग बैक टू दिस, तो मणिपाल में थिएटर जारी रहा। तो यार लो एंड बिहोल्ड 3 साल 4 साल निकल गए। जो बंदा को कोई नहीं जानता था, जो भीड़ में कुछ नहीं था, उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3rd ईयर, अरे यार ये तो वो है ना बनता एक्टर, अरे ये तो पल्लव एक्टर है ना। तो वो अच्छा लगने लग गया। लेकिन बहुत खतरनाक टेरिटरी है, आपका मैं बहुत बड़ा कर देता है वो, लेकिन वो एनएसडी आके तोड़ देता है। खैर विल कम देयर। तो वहाँ पे अच्छा लगने लग गया, आप कोई हो अब, आप, हाँ, और आपकी पॉइंटर्स भी अच्छे हैं, और मेरी नौकरी भी लग गई। अच्छा। 2-2 आप 2 अमेज़न में थे आप? एक अमेज़न में था मैं, ठीक है। और मैं मारुति में भी मैंने नौकरी की। सो वो मैं बहुत नौकरी क्या की, मैंने 23 दिन काम किया। अच्छा, हाँ, तो क्या मैंने ऐसा जस्ट बताता हूँ। इंटर्नशिप टाइप्स? तो अमेज़न में मैं काम कर रहा था। ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगा बहुत अच्छी पैकेज थी, बहुत ही हैंडसम पैकेज। कोई भी माँ-बाप बहुत खुश होंगे कि मेरे बेटे की इतनी अच्छी नौकरी लगी, और मेरे जो सहकर्मी थे वो आज अच्छा खासा कमा-वमा रहे हैं। तो अभी भी वो मुझे अभी तक हाल तक मिलते थे ना कभी, तो मुझे पैसे नहीं देने देते, रख गरीब, है ना? हम देंगे, है ना? तो मज़ाक-मज़ाक में। तो वो लोग खैर बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अमेज़न में काम करते-करते भी मुझे लगता था कि यार ये अ, कुछ घटा था जिसके बारे में मैं बात नहीं करता। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो नहीं करना। मुझे लगा कि यार देन आई कांट, मैं मर नहीं सकता ये करते-करते, बिकॉज़ मुझे सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। कुछ ऐसा कुछ किसी ऐसा से घटा ऐसा था। लड़ाई नहीं, झगड़ा? नहीं कुछ ऐसा ही पर्सनल कुछ फैमिली अच्छा, में हुआ था। तो उसके बाद लगा नहीं यार, मैं सुबह उठने का मन नहीं कर रहा मुझे ये करने के लिए, बिकॉज़ आई आई थिंक मैंने पहले भी 1-2 जगह बोला कि हमें शेक्सपियर कहते हैं कि लाइफ इज़ अ स्टेज एंड वी आर ऑल प्लेयर्स, मेयर प्लेयर्स। हम सब पात्र हैं जो कुछ अलग-अलग पात्र प्ले जीवन एक कर रहे हैं। रंगमंच है, रंगमंच हम है, सब हम सब उसके किरदार हैं। कठपुतलियाँ हैं, किरदार हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग वाला मास्क प्ले नहीं करना, तो मैंने निकाल दिया। तो मैंने कुछ उस टाइम मैं कमा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इंडिया के बाहर के स्कूल्स कुछ ट्राई कर लेता हूँ पैसे बचा के, लेकिन फिर उतने पैसे बचे नहीं।
तो मैंने बोला कि चलो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एग्ज़ाम दिया जाए, बिकॉज उसमें पैसे नहीं देने पड़ते, वो पैसे मिलते हैं पढ़ने के। कितने पैसे मिलते हैं? हाँ, एनएसडी का तो बता सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, कितने बिल्कुल। पैसे मिलते हैं? वहाँ का क्या सीन रहता आता हूँ मैं उस पे। तो एनएसडी के एग्ज़ाम में मैं फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हो गया एनएसडी में। फिर पता चला कि 8,000 रुपये मिलते हैं। है? अच्छा, एनएसडी का एग्ज़ाम इतना आसान होता है? तो फर्स्ट नहीं, टाइम नहीं में यार, सेलेक्ट? नहीं, बहुत टफ एग्ज़ाम है। ये टफ मनोज एग्ज़ाम है। वाजपेयी 3-4 जी। बार, बहुत सारे लोग देखिए, अब देते वो हैं। मनोज वाजपेयी तो बहुत ही महान अभिनेता है। अब वो 4 बार फेल हुए तो वो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था। हाँ, वही हम ऐसे लोग लक की अभी बात कर रहे थे। वो लक इज़ 90%। सो मनोज वाजपेयी सर तो खैर बहुत मुझे पढ़ाया भी उन्होंने एनएसडी में। वो शायद देखेंगे इंटरव्यू, तो सर आपने मुझे पढ़ाया, मैंने एक सीन वर्क किया था आपके साथ हेनरिक इब्सन का। तो मैं फ़ोन करूँ तो मेरा फ़ोन उठा लीजिएगा, है ना? तो उनको भेज दिया जाएगा। प्लीज़, 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 मनोज वाजपेयी सर इज़ मतलब ही इज़ सो गुड यार। मतलब इस देश के लिए एक धरोहर है बिल्कुल एक्टिंग धरोहर। की। जैसे क्या-क्या काम रशिया किया में उन्होंने। स्टैनिस्लावस्की है ना, हाँ, ऐसे इंडिया में मनोज वाजपेयी है। क्या मतलब उनकी समझ है। उनकी समझ है। और मतलब मैं देखता हूँ इसे, मुझे कौन का शायद नसीर कहते हैं, कौन कहता है कि मतलब आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, आपकी जो चॉइसेस होती हैं वो आपको बड़ा एक्टर बनाती हैं। तो कि आप जो फ़िल्मोग्राफ़ी देखी है भाई, शुरू से लेके सत्या से लेके अब उन्होंने जो लास्ट फ़िल्में की भैया जी, तो खैर एकदम ही अलग थी। यार मुझे मुझे लगता है मनोज वाजपेयी सर को और हमें ट्रेजर करना चाहिए। हम वो खाते बहुत कम है। वो कुछ अलग एक किस्म का टाइम ही योग खाते हैं करते हैं, शायद वो। अलग टाइप का योग करते हैं। वो एक्ट करते हैं, पढ़ते हैं। यार उन्होंने सब दे दिया एक्टिंग को यार, सब दे दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने दे दिया लाइफ़ दे दी भाई पूरी। एक्टिंग में। एंड मतलब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे रोना आ जाएगा, बिकॉज़ इसलिए नहीं मनोज वाजपेयी सर के लिए, बट सैक्रिफाइस का सोच के। ही इज़ रियली अ ग्रेट मैन। आई थिंक वी शुड प्रिज़र्व हिम। खैर, तो एनएसडी। अच्छा मतलब मैं आपको प्लीज़, वो कर प्लीज़। रहा हूँ, ऐसा इंडिया में होता है ना कि जब आदमी चला जाता है, जैसे इरफान को हम लोग अब उस समय करते थे, लेकिन अब जब वो चले गए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा उनका हाइप बनाया। उसके पहले इरफान थे तो उतनी कोई इनकी इज्जत ही नहीं करता। बिल्कुल, करते थे, लेकिन जिस लेवल की हम जैसे हाँ, जो डिजर्व करते थे वो हम नहीं करते थे। रॉबर्ट डे नीरो को आपने हाँ, बना दिया ना लेजेंड वहाँ पे, हाँ, हाँ। तो यार बना देना चाहिए। ये लोग बहुत कम है। नवाज़ सर जो कर रहे हैं, मतलब जो उन्होंने हिम्मत दी है, कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं और एक्टिंग करते हैं और कुछ भी करते हैं लाइफ में, छोटे शहर से आके। नवाज़ सर एक्टिंग के थ्रू छोटे शहर से बड़े शहर में आके उन्होंने एक कमाल किया। कोई कुछ भी करे, कारपेंटरी करे। भाई ये नवाज़ हो गए, मनोज हो गए, राजपाल यादव हो गए, ये सब राजपाल यादव सर इज़ अमेजिंग। मतलब वाक़ई में वो बहुत बहुत अपने अमेज़िंग है। बच्चे को ज़िंदा रखना, गिरना, कूदना, हँसना, हँसाना बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस है। मुझे मिले थे एक पार्टी में एंड मुझे बोला, मैंने सर मैं आपका जूनियर हूँ। तो बोलते जूनियर कहाँ हो, भाई हो मेरे। फर्स्ट टाइम मिले थे और गले लगा लिए। और मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मैंने कहा, बहुत कमाल आदमी है वो तो। सुपरमैन, सुपरमैन। एनएसडी एनएसडी बहुत अच्छे से 3 साल बीते, बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत की। लाइब्रेरी में इलायची खा के बैठते थे, किताबें पढ़ते थे, लाइब्रेरी में लेट-लेट के। क्या मतलब क्या निचोड़ा है उधर समय को। बहुत मेहनत वो कर। जगह भी कुछ मतलब वहाँ अंदर जब घुसो ना तो अलग फ़ील आता है वहाँ पे उसके तो। साथ फ़रेब करने का मन नहीं करता। हाँ, यार बहुत अच्छी जगह है वो। इधर ना हम लोग काम करके गए हैं, इसके साथ ना आप झूठ मत बोलना। इधर आके आप मेहनत करना है यार। बहुत ही एनएसडी, मैं बोलता हूँ कि यार मैं अपने डेथ बेड पे जब मर रहा हूँगा तो बोलूँगा कि एनएसडी भी देखा। हाँ, सही ऐसा बात बोलूँगा। है, सही बात ये ऐसा बोलूँगा यार एनएसडी भी देखने का मौका देखा मिला। क्या आपने तो महसूस मतलब किया। महसूस किया। मतलब वही ज़िंदगी में अपने एनएसडी भी देखा तो हम लोगों ने देखा। हाँ, एनएसडी भी हुआ मेरे साथ। सो एनएसडी मोर देन इट टॉट मी, आई एम लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ऑन माय डेथ बेड आई विल से यार वाओ, व्हाट अ प्लेस। सो पास्ड आउट। मुझे पीयूष मिश्रा सर ने बोला था, लव यू पीयूष सर, कि यार आ जा, तू बॉम्बे आ जा, तो तू बॉम्बे आ जाना। तो मैंने सर मैं आ जाऊँगा, ओके। हाँ, वैसे बोलते हैं हाँ। हाँ, तू बॉम्बे आ जा तू। बॉम्बे आ जा, बॉम्बे आ जा। यहाँ के लिए नहीं बना, तू वहाँ जा। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं भी आ जाता हूँ बॉम्बे। सो मैं बॉम्बे चला गया पीयूष मिश्रा सर के कहने पे। मैं उनको एक कॉम्प्लीमेंट दे दूँ छोटा-सा? हाँ, हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग जावेद अख्तर सर कहते हैं, बहुत मुश्किल है अच्छी शायरी करना या अच्छी राइटिंग करना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है अपनी राइटिंग करना, कि आप सुनो तो लगे कि आह! गुलज़ार की महक है इसमें। तो वैसे मुझे लगता है पीयूष सर की राइटिंग में वो चीज़ है। आप पढ़ो और लगता है कि पीयूष मिश्रा की राइटिंग है। सो ही सेड कम टू बॉम्बे एंड आई वेंट टू बॉम्बे।
तो मैं पहला काम पीयूष सर के साथ ही उनके प्ले में एक छोटा सा 1 लाइन का रोल प्ले किया। अच्छा, 5,000 रुपये मिले। ओके। अंधेरी के एक ऑफिस से मैं 5,000 रुपये एक लिफाफे में 500 के नोट लेके निकला था। ये उस टाइम 1000 चल रहे थे चल रहे होंगे, बिल्कुल चल रहे होंगे। या ऐसा कुछ था कि 2-2 हज़ार। कब की बात है? नहीं चल रहे होंगे, हाँ, नहीं चल रहे 1000 थे। नहीं चल रहे तो होंगे। 500 के नोट कि लेके 19 तो आप 19 तक दिल्ली ही थे, 16 में बंद हो गए थे। जी। तो 500 के नोट लेके निकला, 5,000 रुपये और डोसा खाया और उस टाइम पहली कमाई 5,000 रुपये और लग रहा था यार बॉम्बे आया हूँ और 1 महीने के अंदर 5,000 रुपये कमाए। तो उसके बाद फिर बड़ा मेस्मराइजिंग होता है ना वो सब सोचना। अभी होता है मेस्मराइजिंग अनुभव। अभी सो व्हेन इट बिकम्स पास्ट इट इज़ ब्यूटीफुल। जब गुजर रहे होते हो तब मिक्सचर होता है, तब पीड़ादायक भी होता है, तब अच्छा भी लगता है, तब लगता है अरे कम मिला, तब लगता है अरे अभी तो बहुत करना है, बहुत कुछ लगता है। उस टाइम बहुत चीज़ें चल रही होती है। इन हाइंडसाइट मतलब कि जब प्रेजेंट गुजर रहा होता है तो हवा जैसा होता है, पास्ट हो जाता है तो पत्थर जैसा हो जाता है, देन इट गेन्स वेट। सो नाउ आई एम लुकिंग एट इट, इट हैज़ वेट। तो ठीक है, 5,000 रुपये मिले पीयूष सर के सौजन्य से। देन यार द यूजुअल, वो मंदिर की आपने बात की, सारे मंदिर में जाके घंटे बजाए, सर मैं किसी लायक हूँ क्या। सो पहले ऐड किया था, पहला ऐसा ऐड का ऑडिशन स्क्रीन पे दिया था। प्रेजेंस किया था पहला। वो व्हाट्सएप वाला ऐड, व्हाट्सएप वाला ऐड, हाँ, व्हाट्सएप वाला ऐड। मतलब मैंने उस दिन अचानक आपको देखा जब मिर्जापुर वेब सीरीज में, तो चूंकि व्हाट्सएप बहुत ऐड वैसा हुआ था, बहुत काफी नोटिफिकेशन में भी आता था, काफी वो ज्यादा। वैसा आता रहता था, वो वैसा टाइप था। तो मतलब मुझे लगा कि आप वो हैं, फिर मुझे नहीं मतलब होंगे आप। फिर एक दिन ना, कल इंटरव्यू से पहले मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, तो आपने वो ऐड डाला हुआ है। तब फिर मुझे लगा अच्छा हाँ ठीक है, एक वही ऐड किया वही। ताज होटल के सामने शूट हुआ था। पहली बार ना ट्रैफिक रोका गया था ताज के सामने उस ऐड के शूट होने के लिए। अरे यार कितना अच्छा लगता है ना, 2 लोग शूट कर रहे हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है। आई विश इट कैन हैपन मोर एंड मोर। सो फिर मैंने माई करके एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ की थी साक्षी तंवर जी के साथ। तो मेरा सीन नहीं था 2 एपिसोड में शायद आप मैं 2 एपिसोड में था। एक एपिसोड में मेरा सीन था एपिसोड 5 में मिस्टर प्रशांत नारायण के साथ। बहुत अच्छे एक्टर हैं। शानन, वो तो बहुत उनसे Intense मेरी actor बात है होती है, वो मतलब वो अलग बंदे हैं, बहुत अलग बंदे हैं। यार ही इज़ अ वेरी, आई एम टेलिंग यू, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। बहुत इंटेलिजेंट। वो बैडमिंटन प्लेयर है। मैं भूला नहीं हूँ प्रशांत सर, आई रिमेंबर एवरीथिंग। ही इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर। ही इज़ ऑलमोस्ट द एज ऑफ माई फादर, डजंट लुक लाइक दैट। बहुत ही यंग है, एनर्जी उनकी काफ़ी यंग है। बॉक्सिंग करते हैं, गिटार बजाते हैं, गाते हैं। गाते थे वो, जब सीटी बजाते हैं, सीटी बजा के वो एक कभी उनसे सुनिएगा आप, मिलेगा तो सीटी बजाते हैं वो, और वो सीटी में वो गाने की वो निकालते हैं, जो गाने की धुन होती है। अद्भुत, मजा आ जाता है। अच्छा, मैंने सुना नहीं। मैं इतना डर रहा था उनसे देख के डर लग रहा था। अरे नहीं, बहुत प्यारे इंसान। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मर्डर 2 में था ना, मर्डर 2 देखने गया था, तो उसे देख के डर गया था। तो मैं रोमांस करने के बजाय डर रहा था उनसे ना। तो मैं भेजूंगा उनको ये काट के। तो उनसे रोमांस करने के बजाय मैं प्रशांत से डर रहा हूँ। तो माई सर्विस इज हेयर बट आई एम गेटिंग, इधर देख के डर रहा हूँ उनसे। खैर, तो जब सेट पे मिले तो मैं डर रहा था उनसे। छोटा सा तो था यार, फर्स्ट शॉट दे रहा था। देखिएगा प्लीज़ एपिसोड 5 माई। देन आई डिड दिस एड, ये व्हाट्सएप की। मैंने एक और ऐड की थी अपग्रेड की, यही दिल्ली में शूट हुआ था उसका। अपग्रेड जो कि फॉरगेटिंग, रॉनी स्क्रूवाला सर की कंपनी है। अच्छा। आई वांट टू मीट रॉनी स्क्रूवाला सर। बहुत ही इंटेलिजेंट मैन है वो। उनकी कंपनी है RSVP, उनकी ये अपग्रेड है और कंपनीज हैं, उनकी बुक आ गई है। ही इज़ अ वेरी, दीज 2 men, रॉनी स्क्रूवाला एंड सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट के दोनों, फरहान अख्तर, रितेश देवा। रॉनी स्क्रूवाला सर वेरी इंटेलिजेंट मैन। उनकी कंपनी RSVP और अपग्रेड कंपनी है, और बुक भी छापी है उन्होंने। सिद्धार्थ रॉय कपूर सर, फरहान सर, रितेश सर, ये लोग इंडियन सिनेमा को कहाँ ले जा रहे हैं एंड इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को कहाँ ले जा रहे हैं। सो दे आर वेरी एस्ट्यूट जेंटलमैन एंड women also. I'm like many women, Zoya Akhtar ma'am, रीमा काकती मैम, I'll come to them. सो मुझे ये लोग बहुत मुझे फैसिनेट करते हैं। तो अपग्रेड उनकी कंपनी के ऐड में मैंने काम किया। ही वुड नॉट इवन नो दिस।
सो दैट हैपेंड देन ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, एक कॉन्टिलो पिक्चर्स एक सीरीज बना रहा था नसीर है Z5 के जिसका। साथ, हाँ, Z5 के साथ नसीर सर है जिसके साथ। तो नसीर सर अगेन उनके साथ सीन भी है शायद 1 डेढ़ एक घंटे सीन हाँ? है जिसमें मैं ऐसे सीन में हूँ और उनके साथ कोई डायलॉग नहीं है जिसमें उनको देखता हूँ। मगर मैंने एक और जगह इंटरव्यू में बोला, वो बहुत ही सररियल लगते हैं। सररियल को मैं कैसे बोलूँ कि बड़ा लगता है कि यार ये विश्वास नहीं होता, अविश्वसनीय टाइप का लगता है उनको देख के। जब पहली बार आप देखते हो, बिकॉज़ ना उनकी ऐसी लाइन्स हैं। एक फ़िल्म है एमेडियोस, बाहर की फ़िल्म है, उसमें मोज़ार्ट की ऐसे लाइन्स रहती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नसीर सर वैसे लगते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा आइंस्टीन को रिप्रेज़ेंट करते हैं, थोड़ा एमेडियोस को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वो ही इज़ लाइक अ जेंटल हार्ट इन अ वेरी जेंटल हार्ट। वो मुझे कुछ-कुछ ना मॉर्गन फ्रीमैन टाइप लगता है। हाँ, मतलब इंडियन मॉर्गन फ्रीमैन, नसीरुद्दीन शाह इज़ इंडियन मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन फ्रीमैन इज़ वेस्टर्न नसीरुद्दीन शाह। टू हेल विद इट। मॉर्गन फ्रीमैन इज़ वेस्टर्न नसीरुद्दीन शाह। सो उनके साथ बातचीत हुई, बहुत सारे लर्निंग शेयर हुई, 1.5 घंटे बात हुई। क्या बात? यार वो ना कैसे पैशनेट है एक्टिंग को लेकर अभी भी। इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। आप समझिए 73 ही मस्ट बी 73, 74, रेड कलर की कैप पहन के आते थे, कूल सी उतारते थे और फिर किताब पढ़ते थे। फिर हम घुसते थे रूम में, सर कैसे हैं सर, ऐसे बच्चों की तरह, सर क्या लाए हैं सर, have anything gentlemen, have my boys have anything, you know, I'm reading this book and you know, you should talk about acting, you should practice this art, you should practice holding the cup like that, you should practice sipping the cup। वो ऐसे बात करते थे। वो पता है कॉफ़ी पियो तो उसका स्वाद दो, सेंसेस की बात करते थे। मैं ऑडियंस को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, तो एक्टिंग के बारीकी पे बात करते थे और ज़िंदगी जीने के तरीके पे बात करते थे, किताबों पे बात करते थे, मेकअप पे बात करते थे। एक्टिंग की एक विधा है जिसमें आप बोलते नहीं हो, सिर्फ ऐसे हाथ पैर चलाते हो, इसको माइम बोलते हैं, माइम पे बात करते थे। एक फ्रांस के माइम आर्टिस्ट है मार्सेल मार्सो, उनकी बात करते थे। मेरे भी बहुत फेमस फेवरेट माइम आर्टिस्ट हैं। फिर वो क्या-क्या बात, नसीरुद्दीन शाह सर तो हर फन मौला है ना, तो वो मतलब हर फन मौला नहीं बोलूँ, हर जगह की नॉलेज है उनको। तो उनसे आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। मतलब एक मुझे लगता है ना जो बहुत वैसा एक्टर होता है, वो अच्छा एक्टर होता है। वो हर तरफ सारा कुछ एब्ज़ॉर्ब कर किया होता है उसने। आम की बात कर लो उनसे, हाँ, उनका फार्म हाउस है, उस आम की हाँ, बात करते थे। आप समझिए कि एक लॉकडाउन के समय वो कुछ एक्टर्स को लेके अपने फार्म हाउस पे गए थे, एक्टिंग की का शोध चल रहा था, एक्सपेरिमेंट चल रहा था वहाँ पे। व्हाट इज़ दिस मैडनेस, मतलब गुड मैडनेस एट दैट एज। मैं उस एज पे पहुँचूँ तो मेरे अंदर वो आग ज़िंदा रहे, वही वो स्क्रिप्ट राइटर वही लिख दें, उतना ही बहुत है। जो मिस्टर बच्चन के उसमें है, जो धर्मेंद्र सर के अंदर ज़िंदा है ना? जो तो जस्ट ही इज़ अगेन अ रेलिक है, रेलिक होता है ना, रेलिक है जिसको हमें प्रिज़र्व करके रखना चाहिए। एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी कूल। अच्छा ऐसे लोग ना मतलब एक्टिंग नहीं सिखाते आपको, बहुत की एक्टिंग सिखा रहा हूँ ये वो। नॉर्मल जैसे मैं उस दिन विश्वनाथ चटर्जी एनएसडी से ही हैं, आपके सीनियर हैं। तो वो शायद जीशान के बैच से हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, तो उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था एक, तो वो उसमें बता रहे थे कि इरफ़ान एक बार आए थे सिखाने के लिए, तो वो गेम ही खिलाते रहे 2-3 दिन की, तो 3 दिन गेम ही खिलाते रहे। तो कुछ तो वैसे बच्चे थे, अरे यार ये एक्टिंग सिखाने की बात करें, वो अपना कॉपी पेन लेके थे कि कुछ बताएँगे और वो गेम ही खिलाते रहे। तो फिर उन्होंने बताया एंड में कि भाई ये एक पार्ट है, आपको जीवन जीना है और ये करना है, वैसे टाइप। सो यू गो टू अ गुरुकुल, जैसे वेस्ट में जाओ तो जापानीज़ समुराई के अगर पास जाओ या इंडिया में किसी गुरु के पास जाओ, तो आप जाते हो, आप गुरु के कपड़े धोते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, खाना बनाते हो। जैसे मैंने यक्षगान सीखा है कर्नाटका में। जब मैं पढ़ा तो मैं सुबह 5 बजे उठ के आता था और यक्षगान सीखता था। केंद्र है यक्षगान केंद्र वहाँ पे, इट्स इज़ अ फोक फॉर्म ऑफ कर्नाटका। तो इंजीनियरिंग से पहले वो यक्षगान सीखते थे, फिर इंजीनियरिंग करते थे, शाम को थिएटर करते थे। तो वहाँ पे आप कुछ नहीं, गुरुकुल में रहते हो, हालाँकि मैं रहा नहीं, लेकिन आप रहते हो और गुरुजी के कपड़े धोते हो, ये करते हो, वो करते हो, और बीच में गुरुजी एक सीख दे देते हैं। हाँ, तो इरफान सर भी वही कर रहे हैं, खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन बीच में ठक, और आपको लगता है ओह! अच्छा। मुलाकात हुई आपकी इरफ़ान से? बिल्कुल, आए थे स्कूल में, बहुत लंबे थे वो, ऐसे स्ट्राइप्ड ब्लेज़र पहना था लिनेन का, पिंक, व्हाइट एंड ये जैसे आपके ऊपर पैनल लगा है, ऐसे ऑरेंजिश पिंक एंड व्हाइट स्ट्राइप्ड ब्लेज़र, लंबे बाल खुले, ऐसे
जैसे बड़ी-बड़ी किसी रत्न जैसी आँखें होती है सर, जैसे मोटी-मोटी जेम आँखें, जैसे, हाँ। जेम्स जैसी आँखें बड़ी-बड़ी और बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी, ऐसे लंबे, ऐसा लगता है 7 फुट के हैं ऐसा लगता है। और ऐसे आते हैं, ऐसे हवा के झोंके की तरह आते हैं। ऐसे दूर से उनको देख रहा हूँ और मैं उनको बस देख रहा हूँ और वो बोलते हैं कि उमंगों भरी उम्र है। तो ऐसे मैंने कंप्लीट कर दिया कि पूरे आलम को फ़तह करने के ख्वाब देखने की उम्र है। तुगलक एक प्ले का डायलॉग है। तो बोलता है, "अरे! तुम्हें पता है?" मैंने, "हाँ सर।" "कहाँ से हो?" मैंने, "कोटा सर।" तो बोलता है, "मैं भी राजस्थान से हूँ, टोंक से।" मैंने, "सर क्या आपको बताने की ज़रूरत है क्या?" तो बस फिर बातचीत हुई उनसे, इरफ़ान सर से। मज़ा आ गया, मतलब वो बातचीत सररियल जैसी है। मतलब मेरे अब दिमाग में देखता हूँ तो ऐसे धुएँ जैसी दिखती है मुझे वो। तो उनका एक किस्सा है, फैसल मलिक ने एक सुनाया है उनसे जुड़ा, वो मैं भेजूँगा आपको, सुनिएगा। मतलब वो वैसा है कि मैं इंटरव्यू के बीच में, वो तो रो ही रहे थे, मतलब एकदम मेरी आँसू आ गए थे क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उतना वो नहीं था। आप उसको देखेंगे तो अगर उसको 4 बार आप देखेंगे ना तो रो देंगे आप, वैसा टाइप का है वो अकेले किस्सा। में देखूँगा रोऊँगा, बाहर तो मैं बहुत, मुझे आँसू बहुत छुपाना वैसा अच्छे से आ किस्सा गया उन्होंने, है। वैसा मतलब पूरा जीवन जिससे आप मिलने के लिए वो रहते हैं और मिल भी सकते हैं आप, पर मिल नहीं पाए। बहुत अद्भुत किस्सा है वो। फैज़ल मलिक सर, यू आर अमेज़िंग, द होल कंट्री लव्स यू। सो अब तो मुझे पब्लिक में रोना मुझे मैंने कंट्रोल कर लिया है। अच्छा, मुझे पहले उतना रो देते थे। पहले ऐसे रो देते थे, अब मुझे आ गया है कि थोड़ा अच्छा, बचा है। जब जैसे-जैसे मुझे लगता है आप बड़े होते जाते हैं, तो ऐसा इमोशनली आप थोड़ा-सा ज़्यादा वो होते जाते हैं कि ज़्यादा रोना आ जाता है, ज़्यादा भावुक हो जाते हैं आप, एब्सोल्युटली, है मुझे भी ना? ऐसा लग ऐसा रहा है, मुझे मुझे भी मुझे लग ऐसा रहा है। लगता है जैसे कहते हैं ना कि बच्चे रो देते हैं, वो कर देते हैं, वो उनका अलग रोना होता है। आप बहुत जल्दी शायद कुछ महसूस कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं चीज़ों से, तो जल्दी रोना आ जाता है, ऐसा मतलब एब्सोल्युटली, मुझे लगता है एब्सोल्युटली, ऑलरेडी। जैसे पुनीत जी मुझे पिकअप करने आए अभी हाँ, नीचे से ऊपर, तो मुझे लगा कि ये तो मेरे से बड़े हैं। अच्छा, हाँ, मेरे से हाँ, बड़े हैं ना उम्र में और मुझे नीचे से ऊपर पिकअप करने आ रहे हैं, तो मैं उसी में इमोशनल नहीं हुआ, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट आ गई ना उनके लिए कि यार मुझे एक मेरे से बड़े उम्र का इंसान मुझे ऊपर लेने आ रहा है। मैंने उनसे पूछा कहाँ से हैं, रायबरेली से हैं और क्या करते हैं, तो आप मेरे ख्याल से सजग हो जाते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, दूसरों की जर्नी की रिस्पेक्ट करने, आपको समझ में आ जाता है कि आजकल तो मौसम ऐसा चल रहा है कि चल रहे हो तो कोई ऐसी भी उड़ा देती है आपको। तो आपको कोई भी चीज़ ख़त्म कर सकती है ऐसे फटाक से। तो आपको लगता है शट अप, यू आर नॉट एनीथिंग, यू आर नथिंग। एक बड़ा प्ले चल रहा है उसमें, तो अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। तो फिर जब वो समझ में आ जाती है तो फिर आप दूसरे की जर्नी की भी रिस्पेक्ट करने लग जाते हो कि यार ठीक है, आप एक जर्नी पे वायरल हो गए, लेकिन डोंट लेट इट गेट अप टू योर हेड एंड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन आल्सो। ये ना, ये जो आपने बात बोली, ये मनोज वाजपेयी एक शायद किसी इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरी माँ ने एक बार कहा था कि जो बना भाई, नहीं है वो गधा नहीं है। हाँ, मतलब जो ऐसा कुछ है कि जो जहाँ पे तुम हो, वो कोई पहुँचा नहीं है वहाँ तक, तो ये मत समझो कि सामने वाला बेवकूफ़ है। एब्सोल्युटली, एनीबॉडी कैन बी ऑन दिस प्लेस। हैविंग सेड दैट, मैं इस कॉन्फिडेंस से चलता हूँ कि कोई नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस क्या है? वो एक बच्चे का कॉन्फिडेंस है जो रोज़ सुबह बॉम्बे में, जिसके पास कोई सहारे नहीं है, उठ के शीशे में देख के ये बोलता है कि आज मैं खेल जाऊँगा, आज मैं जाऊँगा और जीत जाऊँगा, आज मैं जलेबी रेस की कॉम्पिटिशन में जा रहा हूँ तो मैं ही जीतूँगा जलेबी रेस, आज मैं फैंसी ड्रेस में जा रहा हूँ तो मैं ही जीतूँगा फैंसी ड्रेस। तो वो एक बच्चे का कॉन्फिडेंस है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पीछे किसी सरनेम का पैसा नहीं लगा, किसी इंस्टीट्यूशन का पैसा, मेरे पास सिर्फ लोगों का प्यार है, वही मेरी धरोहर है, वही मेरी अर्निंग है, वही मुझे चलाए रखेगा, उसी की रिस्पेक्ट करूँगा, उसी के लिए काम करता रहूँगा, उसी के लिए मर जाऊँगा। तो वो कॉन्फिडेंस बस उतना उस बच्चे का कॉन्फिडेंस जो सुबह उठता है, वो होता है कि चलो यार 24 घंटे की एक और फ़िल्म बनानी है ज़िंदगी में, तो चलो एक 24 घंटे की एक और फ़िल्म बनाते हैं। तो बस वो है। तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट बहुत है। जैसे मैंने 1-2 जगह बोल दिया था, तो लोग यार बड़े यार एरोगेंट, नो एरोगेंस। दिस इज़ जस्ट अ कॉन्फिडेंस ऑफ अ चाइल्ड हू इज़ गेटिंग अप इन बॉम्बे, हू हैज़ नो सपोर्ट। मतलब जस्ट वो कॉन्फिडेंस वैसा है ना कि आप खुद को चलाने के लिए वो बोलना पड़ता है ना आपको भाई। घर से दूर रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, ना कोई फैमिली है, ना कुछ है। और ईंधन क्या है? कोई ईंधन नहीं है। तो वो है, बाकी मुझे पता है कि ऐसे खत्म हो सकता है सब, हाँ, यूँ। देयर वाज़ अ मैं बोल दूँ इंग्लिश में एक हाँ, चीज़, हाँ, बोलिए, एक बोलिए। एक पोएम है। देयर वाज़ अ डोर टू व्हिच आई फाउंड नो की, देयर वाज़ अ वेल, पर्दा, past which I could not see. A little talk, a while of me and thee, it seemed, and then no more of thee and me. कुछ देर चल रही है बातचीत, कुछ देर बाद शायद बातचीत नहीं चली। सो ये मुझे पता है कि एक कुछ दरवाजे जिनकी चाबी नहीं मिलेगी, कुछ पर्दे जिनके पीछे देख नहीं पाऊंगा, कुछ बात चल रही है,
चर्चा चल रही है, वायरल है, कुछ एक 70-80 साल तक चलेगी। मैं कहता हूँ मैंने एक नंबर दे दिया 105 साल तक चलेगी, उसका अभी भी नहीं चलेगी, उसका फिर आएगा। चले देखते हैं। अच्छा, मिर्ज़ापुर शूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा? हम लोग इधर-उधर की बातें गुड फन यार, गुड फन। मतलब मैं प्रिपेयर होके जाता हूँ। उस टाइम हाँ, कैसे रोल की कैसे तैयारी की? क्या रहा? स्क्रिप्ट मिली? और ये जो आपका ये थोड़ा-सा जो आप बोलते हैं ना उसमें जो शायरी सुनाते हैं जो आप, तो थोड़ा-सा एक अलग तरह का टच आता है, पन आता है एक तरह का। वो मतलब लगता है कि आप सीरियस हैं, लेकिन उस सीरियस टोन में भी हल्का-सा वैसा फ़नी एक टेक्सचर आता है कि वो मतलब आप सामने वाला पढ़ सकता है उसको, तो वो लगता है हल्का-सा आता है मतलब आपने जानबूझ के किया या फिर वो खुद से हो गया या वैसा खुद बोलना से है? तो नहीं हुआ हाँ, तैयारी, तो हाँ, इतना वही इतना तो वही काम वही जानते मैं जानना चाह रहा हैं। ऐसे दिखता भोला टाइप तो हूँ, मतलब काम जानता हूँ मैं अपना, है ना। तो तैयारी तो की। और क्या है, वहाँ अकेले रहते हुए मेरे पास काम, स्क्रिप्ट दिया है और लीड पार्ट तो था नहीं कि मेरे पास इतनी मोटी स्क्रिप्ट है या इतनी सी स्क्रिप्ट थी, तो बस पढ़ते रहते थे उसको, चलते फिरते उठते बैठते। मेरा एक बैचमेट है, आई क्रेडिट हिम, सरस के साथ मैंने एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के उस कई बार क्या है, मैं अपने ही फाउंटेन में चले जाऊँ, ये वही चीज़ सोचने लग जाऊँ, तो नए आइडियाज़ नहीं आते, तो आई सैट विथ हिम। मैं यार, मुझे मेरा बैचमेट है, तो मैंने बोला यार मुझे जस्ट बी अ रिफ्लेक्टिव बोर्ड टू मी, कि मैं कुछ आइडिया फेंकूँ तो मुझे रिवर्स दे कि यार, जैसे फील्डिंग कोच होते हैं ना, तो फील्डिंग करवाते हैं, वैसे मुझे कुछ तो करवा यार। तो वो मुझे बता रहा था कि ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, एंड देन हमने साथ में बैठ के कुछ आइडिएशन किया, फिर मैं गया, फिर मैंने अपने ऊपर काम किया। मगर अनुभव, मैं कहूँगा कि उन लाइन्स में ना जो आशीष मिश्रा ने लिखी थी, उसमें वो पावर थी, क्योंकि पोएट्री थी, और पोएट्री अपने आप में देखिए पढ़ेंगे तो भी आप हँस देंगे थोड़ा। हाँ, तो मैंने उसको डिलीवर किया, डेफ़िनेटली मैंने डिलीवर किया एक संजीदगी से, एक तरीके से, एक 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 पात्र में ढल के। तो मगर वो लाइनों में वो पावर थी, तो मैंने बस सही बताऊँ तो मैंने उस राइटिंग की रिस्पेक्ट की, और थोड़े दिन बाद क्या होता है ना कि जो भी आप प्रोसेस की बात करते हैं कि कैसे किया, क्या किया, अगर आप ना बहुत बार पढ़ लेते हैं, अलग-अलग एंगल से सोच लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो कोई एक प्रोसेस बचता नहीं है, जिस पे आप काम करते हो। फिर वो आप क्या होता है कि आप उसके रहने लग जाते हो, तो आपके बायोलॉजी में इफ़ेक्ट करने लग जाती है ये चीज़। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होऊँगा ऑडियंस के लिए, मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि मैंने नहीं, नहीं रिस्पेक्ट हो सकते हैं आप, कोई ऐसा मैंने इश्यू नहीं है। मैं ऑडियंस इतनी समझदार है, समझ जाएगी। डेफ़िनेटली मेरे से ज़्यादा ही। तो मैंने उन लाइनों की रिस्पेक्ट की, उसमें वो पोटेंट पावर थी। और क्या होता है ना अनुभव, जब आप सेट पे जाते हो, तो मुझे ये समझ में आ गया, थिएटर में क्या होता है कि थिएटर में आप खड़े होते हो तो आप और ऑडियंस और बीच में हवा। हुँ, और थिएटर में सिनेमा में क्या होता है कि आप एडिटिंग होती है, लाइटिंग होती है, साउंड होता है, साउंड बीजीएम होता है, साउंड होता है, साइलेंस होता साइलेंस है। होता है, बहुत को एक्टर्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, लेंसिंग होती है, मैग्निफिकेशन होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं ना आपकी परफॉर्मेंस को, कि मैं क्रेडिट नहीं ले सकता कि आपने क्या किया, बहुत सारे तो हमारे एडिटर ने किया, कब मैं साउंड कब बीजीएम आ रहा है, कब, तो कई बार आप इतना इमर्स हो जाते हो कि आप उन फैक्टर्स को देखते ही नहीं हो। मगर मैं उस फैक्टर्स को लेके बहुत कॉग्निजेंट हूँ कि यार इट इज़ लाइन्स प्लस दिस सिनेमा प्लस 5% ऑफ माई परफॉर्मेंस एंड देन फेयर अमाउंट ऑफ लक। दिस मेड द इसने परफॉर्मेंस को बनाया। लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ मेरी एक्टिंग की prowess, जो थोड़ी काबिलियत थोड़ी सच में देखी, जो आखिरी सीन मेरा फेवरेट सीन है जिसमें आँख दिखती है मेरी, उसमें था, उसमें अपने आप को थोड़ा झोंकना था। तो ठीक है, थोड़ा जो ज़िंदगी का अनुभव था उसमें थोड़ा बहुत झोंक दिया, जो भी मेरी थोड़ी बहुत ज़िंदगी है उसका अनुभव उसमें मैंने झोंक दिया। वो कहीं जो कैद करके रखते हो अपने आप को, अपने अनुभवों को बचा के, तो वो जब कैमरा ऑन होता है तो फिर आप उसको खोल देते हो कि ये है मेरे पास अभी तक। फिर ऑडियंस मुझे जैसे अभी आगे के बहुत सारे दर्शकों तक मौका देगी, तो जो मैंने ऐसे बटोर के रखा होगा, मैं वो खिलौने खोलता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो कुछ बोल भी दीजिए आप मतलब। शायरी, यार आप ऐसे प्यारे से इंसान हो, आपको देख के शायरी बोलने का, वैसी शायरी बोलने का मन नहीं करता। तो क्या ऐसा? पेंसिल-वेंसिल उठा लिया आपने जॉन विक तो टाइप। जॉन विक में मैं लेके आया था चश्मा, कि मैं थोड़ा जॉन विक बन जाता हूँ, उसमें मैं थोड़ा जॉन विक स्टाइल में। बोलिएगा आप, जो भी बोलिएगा। सो दिस इज़ रहीम जे विक फ्रॉम TV9 डिजिटल।
एक शायरी सुनाएंगे अनुभव को। इरशाद नहीं आया कि कोई आज, है ना? चांदनी रात थी, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ का बिलौरा। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि पारिवारिक शो है, पारिवारिक चैनल है, सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अनुभव बहुत करते हैं। अनुभव से हम सुनेंगे TV9 के माध्यम से। लेकिन उन शायरियों के यार मुझे बाहर बोलने में बहुत शर्म आती है। सबसे पहला रिएक्शन ये पहला मतलब, या अब तक जितना 15-20 दिन हो गए, तो 16 दिन हो गए जब हम शूट कर रहे हैं, 16वां दिन है, तो सबसे जो वैसा रिएक्शन था, किसी वैसे आदमी का फोन आ गया हो या कुछ लगा हो यार ये तो यार कुछ हो गया ऐसा कोई बहुत बड़े लोगों का फोन आया नहीं मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो अभी आई थिंक अब नॉट, मुझे ये मोटिवेशन है मेरे लिए कि अब मैं बहुत बड़ा काम करूँगा कि बहुत बड़े बड़े लोगों का फ़ोन आएगा। ऐसे कोई बहुत बड़े लोगों का फ़ोन नहीं आया, लेकिन मेरे नज़र में वो बहुत बड़े हैं। राजेश तेलन सर का आया, मनु ऋषि चड्ढा सर का मैसेज आया, अरे वाह, अली फजल भाई का आया, श्वेता मैम का आया, श्वेता त्रिपाठी जो गोलू प्ले करती हैं, जो राधिया प्ले करती हैं प्रशंसा, उनका आया, अनंक्षा का आया जो कि जरीना प्ले करती हैं। इन लोगों के मैसेज आए। ये लोग डेफिनेटली मेरे सीनियर्स हैं, मेरे से पहले से मिर्ज़ापुर फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं एंड पहले से इंडस्ट्री में भी हैं। तो इन लोगों का आया, तो डेफिनेटली मेरे से सीनियर हैं और राजेश तेलंग सर मेरे टीचर भी हैं। तो इन लोगों का आया मैसेज और बहुत सारे अननोन लोगों का आया जो कि मेरे प्रशंसक बने और मेरे काम के प्रशंसक बने, मेरे प्रशंसक बने। उन लोगों का ऐसे किसी बहुत ही टॉप प्रोड्यूसर मुझे कोई मैसेज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आया। डेफिनेटली कुछ लोग जो पहले मेरे 2300 मैसेजेस पढ़े हैं उनके इनबॉक्स में, सडनली मैं अब मैसेज कर रहा हूँ तो ओ हाय आई एम सेविंग योर नंबर। सो ये सारी चीज़ें आई वोंट नेम देम, इट इज़ ऑल डेस्टिनी। अब लिखा था उनसे तारुफ तो अब हो रहा है। बहुत लोगों ने पहले दुत्कार के भगाया हुआ था ऑफिस से, मुझे बहुत दुत्कारा गया ऑफिस से। हाँ, मतलब इस कैपेसिटी में कि जैसे कोई भिखारी भीख मांगने आ जाता है ना, वो दुकानों पे आते हैं ऐसे कुछ लेके सैटरडे को, तो बोलते हैं आगे बढ़िए, तो ऐसे आगे बहुत बढ़ाया गया मुझे। हाँ, मगर मुझे सच में लाइव शो लगती है तो मुझे बड़ा फ़नी लगता है कि यार आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके पास जा रहा हूँ और आप मुझे भगा, आपको भी याद नहीं रहेगा, मुझे याद रहेगा कि आपने मुझे बताया। वो ठीक है, मैंने चूज़ किया था इधर आना, तो कोई स्ट्रगल वगैरह नहीं है। हो सकता है ना आपने जिनको मैसेज किया हो, जिनको कॉल किया उन्होंने उठाया ना हो, तो उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने उठाया। बिल्कुल यार, बहुत काम है लोगों के पास वहाँ पे, और ये ह्यूमन स्टॉक मार्केट है ना, इट्स अ ह्यूमन स्टॉक मार्केट। जिसका प्राइस बढ़ रहा है उसको खरीद रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कलर भी गिरते उठते रहते हैं। एब्सोल्युटली। तो जैसे नरेश सक्सेना की या शायद कविता है कि चीज़ों गिरने के नियम होते हैं, आदमियों के नहीं होते। क्या बात है कि मनुष्यों के नहीं। तो ये है। हाँ, तो ह्यूमन स्टॉक मार्केट है, तो ठीक है, मेरे अभी बढ़ रही है प्राइस तो लोग खरीद रहे हैं। अभी तक तो नहीं खरीदा, अभी आई डोंट हैव एनी जॉब। इफ़ यू हैव एनी जॉब इन TV9 मुझे बताना यार, मेरे पास अभी काम नहीं है। तो अभी नहीं है, और मुझे काम करना बहुत पसंद है और कुछ चीज़ आती नहीं। कॉल नहीं उसके बाद अभी कुछ की नहीं, अभी कोई करते हैं एड्स के या कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं आया ऑनेस्टली। ब्रांड एंडोर्समेंट टाइप कि उसी कैरेक्टर थोड़ा में रहीम के नहीं, ऐसा जब आएगा, जिन लोगों का आएगा कि आप मेरे ब्रांड के फेस बने, मैं बड़े इज्जत से चले जाऊँगा उनके पास। बाकी मैं दिल से ही जाता हूँ, बाकी कुछ चीज़ें हैं, अब टीम है अपनी, वो देख लेती हैं जो भी औपचारिकता होती हैं, बजट तो वगैरह। ऐसा क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आप तो गए यहाँ से, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नया बंदा गया यहाँ से, तो क्या ऐसा मैनेजर रखना और टीम रखना ज़रूरत है, उससे थोड़ा आसान हो जाता है लोगों तक पहुँचना, ऐसा कुछ होता है? देखिए क्या होता है कि वी आर वेसल्स ऑफ इमोशंस, हम इमोशन के संचार का एक माध्यम है। तो अभी जैसे मेरी एक टीम है जिसमें 2 लोग हैं, अभी कुछ और लोग जुड़ जाएंगे शायद। अगर ना, जैसे मैं अभी आते समय मैं एड्रेस में कुछ इधर उधर हुआ और मैं थोड़ा देरी से पहुंचा यहाँ पे, बिकॉज आपका एक और ऑफिस है, आप इतने बड़े ऑफिस के मालिक हैं, तो आपके कई ऑफिसेज हैं। तो मैं दूसरे ऑफिस में पहुंच गया, मालिक कहाँ आना है, आपने बोला इस ऑफिस में आओ, तो मैं भागा आया, तो मैं हैसल हो जाऊँगा, मैं अरे कहाँ जाए।
अब मुझे इंटरव्यू में या ऑडिशन में या शूट पे मुझे एक स्टेट में रहना है, तो मैं ऑलरेडी अगर इस सब से गुजर रहा हूँ तो एकदम से आके उस स्टेट पे अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, बिकॉज हूँ तो मैं ही ना एक इंसान, तो मैं अभी किसी चीज़ से गुजर रहा हूँ तो एकदम से कैसे बदल जाएगा। तो ठीक है, एक टीम रहती है जो कि थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की चीज़ें देख लेती हैं, एक टीम रहती है जैसे पीआर वीआर की, मुझे नॉलेज है लेकिन वो सब चीज़ों में अगर उतरूँगा तो फिर मैं अपने काम पे और ये भी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आप जैसे मान लीजिए कोई है, तो जो एक आर्टिस्ट होता है, आर्ट का कोई भी बंदा हो, तो वो वैसा बार्गेन नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ कर नहीं सकता। शोभा नहीं सीधे देती, बोल नहीं शोभा नहीं शोभा देती, में तो और थोड़ा आपको वो भी छिछला लगता लगता है है। ना, क्या यार पैसे की बात कर रहे हो किसी से। एब्सोल्युटली। आप समझिए कि जैसे कुछ चीज़ होती है, माँ-बाप से भी हम बात नहीं करते। जैसे मेरे मेरे मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इशू है, मैं माँ-बाप से बात कर सकता हूँ क्या जाके उसके बारे में? कुछ बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप इशू पे नहीं बात कर सकता, वो दोस्त से करोगे बात। तो वो एक चीज़ होती है, एक बाउंड्रीज़ होती है, अनसेट बाउंड्रीज़ कि ठीक है, ये चीज़ ये हैंडल कर लेंगे, इनका ये एक्सपर्टीज़ तो है। उनको पैसे वैसे देने पड़ते हैं। हाँ, एक एग्रीमेंट होता है, उसकी डिटेल में नहीं जाते हम, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है कि थोड़ा जो भी होता है एग्रीमेंट कि एंड इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इकोसिस्टम कि ठीक है, इफ समबडी इज़ फ्लरिशिंग देन एवरीबॉडी गेन्स आउट ऑफ इट। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लाइक एनीथिंग, लाइक जेरी मैग्वायर, अगर आपने फ़िल्म देखी हो टॉम क्रूज़ की, है ना? तो या एलेक्स फर्ग्यूसन, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर जीत रही है तो एलेक्स फर्ग्यूसन की भी प्राइस बढ़ रही है। सो आई मीन इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप व्हिच इज हैपनिंग, व्हिच इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इफ अ म्यूजिक लेबल, इफ अ सिंगर इज अर्निंग गुड मनी एंड ही स्टार्टेड विद अ पर्टिकुलर लेबल, अगर उसने कुछ साइन कर लिया डील, तो ठीक है, बिकॉज ही गॉट दिस, उसको रिकॉग्निशन मिली उस लेबल के कारण, तो ठीक है, आगे के कुछ सॉन्ग से अगर उस लेबल को पैसे कमाने हैं तो उन दोनों के बीच की म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो कि सबको पता ही है। लोग जो उतरना चाहेंगे उनको धीरे-धीरे इसके करवटें पता चल ये जाएँगी। कौन-कौन से प्रोजेक्ट जो 1-2 काम हो जिनको। आएँगे आगे। हाँ, तो ताज मैंने बता दिया और माई मैंने बता दिया, ये आएगा। ताज डिवाइडेड बाय अच्छा ब्लड मैंने, इसका अगले सीज़न आएगा उसमें? नहीं, मैं बता तो दूँ, लोग देखें तो सही अच्छा, जाके। अच्छा सॉरी। हमने और भी काम किए थोड़े बहुत, तो देख लीजिए प्लीज़ ताज ज़ी5 पे जाके। मैंने वीवान का रोल प्ले किया है। माई में मैंने नमन, एक डाउन सिंड्रोम पेशेंट, एपिसोड 5 में प्ले किया है। फिर एक फ़िल्म आएगी सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव, अच्छा उसमें आप मैं हैं हूँ उसमें। ये आदर्श गौरव। आदर्श है उसमें, सुपर बॉय, एंड अभी शायद टिफ़ में गई है क्या वो? टिफ़ में गई है, और हम लोग शायद जाएँ टिफ़ में, लेट्स सी। एंड अमेज़न पे आएगी शायद। अमेज़न पे आएगी। रीमा काकती मैम ने डायरेक्ट की है, वरुण ग्रोवर सर ने लिखी है, स्वप्निल सोनावने सर ने, भैया ने शूट किया है, सैली वाइट ने उसका डिज़ाइन किया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन, तो आर्ट डिज़ाइन। तो ये लोग महान लोग हैं, इन लोगों ने बहुत महान काम किए हैं पहले। महान बोलते समय बड़ा हिंदी में बड़ा ज़्यादा सा शब्द लगता है। दे आर वेरी गुड एंड ग्रेट पीपल इन देयर ओन कैपेसिटीज़, प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। तो मैं लकी था उनके साथ काम करने का मौका मिला। रीमा काकती मैम एपेक्स डायरेक्टर हैं, क्या समझ है उनकी। तो देखते हैं। और एक फ़िल्म है जो कि सिड रॉय कपूर सर के प्रोडक्शन की है, रॉय कपूर फिल्म्स की। वो आ जाएगी, उसका अनाउंसमेंट अभी बाकी है, तो जैसे ही कौन हो है जाए। आप हैं और कौन? मैं हूँ उसमें, प्रतीक गांधी है, तापसी पन्नू है, एंड एक अरशद सैयद सर है जिन्होंने डायरेक्ट किया है। तो अरशद सैयद सर इज़ लवली, ही हैड बीन अ राइटर, बहुत लंबे समय तक लिखते रहे। आप भी राइटर हैं? मैं यार एक्सीडेंटल राइटर हूँ, मुझे लोग काम नहीं देते थे प्लेज़ में। जब मैं करता था बोलते तुम तो हिंदी बोलते हो, और वो भी मैं हकला के बोलता था। तो तुम हिंदी बोलते हो, तुम नुक्कड़ नाटक करो। तो मैं उसको बड़ा ऑफेंसिवली ले लेता था कि मैंने बोला कि अब तो बेटा मैं हिंदी को भी उतना ही बनाऊँगा। नाम जुड़ गया अगर मेरा, तो फिर उसको फर्स्ट बनाना है। तो फिर मैंने हिंदी प्लेज़ लिखने, बड़े-बड़े प्लेज़ होते हैं, टोनी अवार्ड विनिंग प्लेज़, ये वो इंग्लिश थिएटर के, उनको हिंदी में अडैप्ट करता था। तो वहाँ से लिखने का चस्का चढ़ा और थोड़ी बहुत आदत लग गई। सौरभ शुक्ला टाइप्स जैसे। खुद के सर्वाइवल के लिए यार, इज़्ज़त बचाने के लिए। लोग काम नहीं दे रहे थे तो क्या है, खुद करो, खुद बनाओ काम। तो आगे प्लान है कि मतलब लिखने में भी जाएँगे? अभी नहीं यार, अभी तो मैं सिर्फ एक्टिंग। लेकिन एंड मुझे पता है कि जैसे जो विनीत। विनीत कुमार सिंह, वो भी हैं इसमें सुपर बॉयज़ ऑफ हाँ, मालेगाँव। हाँ, हाँ, वो बहुत टैलेंटेड आदमी है विनीत कुमार सिंह। आप मुक्काबाज़ में उनकी तैयारी देखिए, वो जाके जब उन्हें पंचेस खाए हैं, तुड़वाई हाँ, हड्डियाँ, हाँ। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, गाज़ीपुर से हैं।
अच्छा, विनीत कुमार को मैंने मतलब बहुत लोग को देखा है, मतलब वो सब कहते हैं कि यार ये वो बहुत अच्छे हैं, उन उनका जैसा अलग सीधा है। इंसान मैंने ये मैं 2-3 लोग के मुँह से सुन उन चुका। जैसा सीधा इंसान मैंने लिटरली बॉम्बे में बहुत कम देखे हैं। मतलब कहते हैं कि जो अभी जो लोग जाते हैं, ऐसे जाते हैं, वो जैसे मदद करते हैं खुली बाहों के साथ, वैसा शायद विनीत कोई भाई नहीं होता। जैसा मुझे एक एक इंसान ने बोला था, पीयूष मिश्रा ने, कि बॉम्बे आ जाना और पैसे की कमी के कारण तुझे जाना नहीं पड़ेगा। हालाँकि मैंने कभी ऐसी मदद ली नहीं, तो दूसरा विनीत भाई ने बोला था। तो ही इज़ लवली विनीत भाई, आई लव यू एंड रुचिरा, आई लव यू, बोथ ऑफ यू, दे आर अ कपल। सो विनीत भाई जैसा वैसे मैं विनीत भाई और उनकी बहन मुक्ति जैसा मैं लिख नहीं सकता। मैं एक्टिंग करता हूँ, वो एक्टिंग और राइटिंग सब कर लेते हैं, तो मैं वैसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतनी राइटिंग समझ जाऊँ कि मैं मेरे पास फ़िल्म की स्क्रिप्ट है तो मैं उसकी एनालिसिस कर पाऊँ कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। इसलिए मैं पढ़ता हूँ और ये करता हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ लेता हूँ ताकि बाहर की उठा के, ताकि मुझे समझ में तो आ जाए। कोई सिखाने वाला थोड़ी है, मेरे पास टीम थोड़ी है कोई, जैसे लोगों की होती है। तो क्या मतलब जो टीम वीम ऐसा बोलते हैं कि बहुत कॉस्टली हो गई फिल्में इस वजह से, इतनी बड़ी-बड़ी टीम हो गई। मेरी बहुत कम रिक्वायरमेंट है अनुभव, मैं बहुत ही लेबर क्लास इंसान हूँ। अभी आपने है, देखा आगे तो सोचा होगा आपने कि बड़ी टीम रखेंगे। टीम, अगर मेरे मिजाज की टीम नहीं होगी तो वो मेरी टीम में नहीं होंगे। अच्छा, अच्छा। सिर्फ मैं हर फ़िल्म के साथ, चाहे इतनी सी कैपेसिटी में जुड़ूँ, मैं हर फ़िल्म के साथ इस तरीके से जुड़ता हूँ कि वो मेरा होम प्रोडक्शन है। तो मैं एक बॉटल पानी भी एक्स्ट्रा नहीं पीऊँगा, अगर मुझे आधी बॉटल छोड़नी होगी तो। तो क्यों आधी बॉटल छोड़ दूँ? क्यों वेस्ट करूँ एक बॉटल? मेरा होम प्रोडक्शन होता तो मैं करता क्या? नहीं करता। तो मैं किसी और के प्रोडक्शन के साथ क्यों करूँ? मैं किसी भी प्रोडक्शन के साथ इसलिए जुड़ता हूँ कि होम प्रोडक्शन। आपने बोला कि मैं कैब भेज देता हूँ आने के लिए, मैंने बोला नहीं, मैं आ जाऊँगा अपने आप। अगर मैं क जैसा अपने घर में रहूँगा, वैसा मैं सेट पे रहूँगा। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं एक तरीके का खाना खाता हूँ, जो कि सिंपल ही होता है, वेजिटेरियन हूँ मैं, वो मुझे खाना मिल जाए और बाकी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं शेयरिंग वैनिटी में अब तक रहा हूँ। मालेगाँव में मुझे मिल गई थी एक अपना स्पेस, लेकिन मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं बहुत लेबर क्लास टाइप का इंसान हूँ। मुझे ठीक-ठाक कपड़े मिल जाए पहनने के लिए, खाना मिल जाए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब काम खुद कर लेता हूँ। मुझे एनएसडी में मुझे सिखाया हुआ है, मुझे मेकअप आता है, मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो अगर कोई नहीं होगा तो मैं मेकअप भी खुद का कर लूँगा। तो इट्स ओके, आई एम सेल्फ सफिशिएंट मैन लाइक अ वन मैन आर्मी। बट टीम होगी, अगर मेरी ऐसी टीम होगी तो उनकी भी मिज़ाज ऐसा ही होना चाहिए कि वो हर प्रोडक्शन को ऐसे ट्रीट करें कि होम प्रोडक्शन हो, और हर इंसान को ऐसे ट्रीट करें दैट दे आर द फैमिली। फ़िल्म बनती रहेगी। लोगों को जो 8 महीने 1 साल मेरे साथ बिताना है, उनको लगना चाहिए यार मज़ा आया, इसके साथ हाँ। काम करने में मज़ा आएगा। मेरा ये मोटिव है, फ़िल्म बनती रहेगी, ओपनिंग होती रहेगी, वो बड़ा वाला स्क्रिप्ट राइटर लिखा है। जो मैं लोगों को अनुभव दूँगा वो अच्छा होना चाहिए। हालाँकि यार यार अच्छा और था यार। अपने काम के साथ बेईमानी नहीं, ईमानदारी और से। मैं एक्सपीरियंस जो आपको दे रहा हूँ, मैं 8 महीने साल भर आपके साथ फ़िल्म बनाऊँगा, तो यार कम से कम आप बोलोगे यार पल्लव के साथ फ़िल्म बना है? हाँ, बना है यार। हाँ। ऐसा पल्लव के साथ भी बना है। यार यार चलो, ऐसे अगर ऐसे आप बोलोगे तो फिर मैंने क्या कमाया? हाँ, सही बात। तो ये है, मेरी अगर टीम भी होगी तो ऐसी होगी कि पल्लव के साथ करें, पल्लव की टीम आएगी, अरे यार पल्लव आ रहा है क्या? पल्लव की टीम आ रही है, चलो, 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 चलो मज़ा आएगा। 8-9 महीने मज़ा आएगा, देखेंगे ओपनिंग कैसी होगी फ़िल्म की और ये क्या होगा, देख लिया जाएगा, वो तो होगा ही, वो तो टॉप का होगा ही, नाम जुड़ा है तो। लेकिन मज़ा बहुत आएगा यार, बिकॉज़ मज़ेदार लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, अच्छे से हँसते-खेलते बन जाएगा। अच्छा, 2 सवाल फिर ख़त्म प्लीज़, प्लीज़ करेंगे, कैरी ऑन। बहुत लंबा। एक तो मम्मी-पापा ने देखा और ऐसे गालियों पे क्या उनका रिएक्शन था, या वो कुछ बोले ही नहीं गाली को लेके? ऐसा भी होता है कई-कई बार। नहीं बोला यार। अच्छा, हाँ, नहीं बोला। वो पूर्वांचल से हैं, बड़ी मर्यादा रखी जाती है वहाँ इन चीज़ों की। आप गाली दे के देखिए वहाँ पे माँ-बहन की, वहाँ छील देते हैं लोग। तो नहीं वहाँ पे मम्मी-पापा से ऐसी बात नहीं है। मम्मी-पापा बड़ा इमोशनल विषय है, मैं कम बात करता हूँ। लव यू मम्मी, पापा। तो मम्मी-पापा से मिलना है और अच्छा, अभी तब से मिले नहीं, मिले जब नहीं से मम्मी-पापा से। रिलीज़ हुआ है। हाँ, तो ऐसा कुछ बन रहा है कि मैं उनको बुला लूँ यहाँ पे बॉम्बे। अभी तो हम दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन बॉम्बे बुला लूँ मैं उनको जब जाऊँ। तो ऐसे कुछ बन रही है योजनाएँ, देखते हैं। बहुत प्यार दिखाया, बहुत फ़ोन्स आते हैं उनके, मैसेजेस आते हैं, लोगों के भेजे हुए फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं। तो ठीक है, एक समय था जब लोग पूछते थे तो वो कुछ बता नहीं पाते थे, क्या कर रहा है? हाँ, कर रहा है क्या कुछ। कर रहा है? हाँ।
अब जब लोग पूछ रहे हैं तो कुछ बता पा रहे हैं तो ठीक है, मुझे बता रहे हैं, मुझे बयाँ कर रहे हैं तो ठीक है, मैं भी उतना ही रिस्पेक्टफुली बोलता हूँ। अ, अच्छा, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप मतलब मम्मी-पापा आपके मतलब ये बता पा रहे हैं और उनको जो खुशी होती है ना उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती आपकी, कि जिनसे आप जुड़े हुए हैं इस तरीके से और जब वो खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है वो कहते नहीं उतना नहीं कहते हैं शायद, हुँ। बट मतलब बहुत खुश होंगे इस समय वो, जितना आप उनसे बात करते होंगे या कहीं हो सकता है दूसरे से कहते होंगे, आपसे उतना शायद ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, माँ-बाप का ऐसा रहता है। तो मिलता हूँ उनसे जल्दी-जल्दी अच्छा लगता है वो, जब मम्मी खाना बना रही होती है, उनके बगल में ही स्लैब पे बैठ के खाना खाते हो, तो वो चीज़ जाके एक्सपीरियंस करूँगा जल्दी। हाँ, ठीक है, उसके बारे में क्या थोड़ा इमोशनल चीज़ है। हाँ। अच्छा जो अब तक मतलब इतने दिन हो गए मुंबई में हैं या एनएसडी में रहे, सब रहे, अब तक सबसे एक क्राफ्ट को लेके तो मैं नहीं पूछूँगा, वो तो बहुत सारे अपना अलग-अलग होता है। सबसे फ़ेमस आदमी किससे मिले हैं या किसको देखा है? लगा अरे यार! उफ़! सबसे फ़ेमस आदमी, बॉम्बे में भी है, ऐसा एकदम से आदमी और मतलब मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, यार सबसे फ़ेमस बड़ा अजीब-सा पैरामीटर है सबसे हाँ, कहना। ठीक है। मगर मुझे बताऊँ ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सुनील ग्रोवर। अच्छा, हाँ, ही इज़ यार सुनील ग्रोवर सर को हमें और सेलिब्रेट करना चाहिए। ही इज़ नॉट अ मैन, यार मैं मुझे बोलते हुए मैं शायद अपनी औकात से बाहर चले जाऊँ, लेकिन ही इज़ नॉट अ मैन हू शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू टेलीविज़न। वो बहुत ही महान आर्टिस्ट है। वो तो उनसे मैं एक पार्टी में मिला था, उनके साथ डांस किया था, उनको याद नहीं होगा शायद। हाँ, हाँ। बहुत लवली डांसर भी हैं, बहुत ही चार्मिंग आदमी है। तो मुझे सच में लगा था कि यार वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। क्या कॉमेडी करते हैं और क्या है। तो उनसे एक बार मिला तो मुझे सरियल लगा कि यार वाह! और मैंने शाहरुख सर से मैं एनएमएसीसी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर जब खुला था, तो शाहरुख सर उस ग्रैंड रिहर्सल देखने आए थे, राजू सर के साथ, राजू हिरानी सर के साथ। से वो हम तो दूर से ही उनको देख रहे थे, तो शाहरुख सर आए हैं रिहर्सल देखने, हम देख रहे हैं उनको, हमारी रिहर्सल, हम कर्टन कॉल में गए तो शाहरुख सर और हिरानी सर बैठे हैं। और वो रात को ही आते हैं, रात के सौदागर हैं शाहरुख सर, तो रात को ही आए थे। और फिर शो में सलमान सर आए थे देखने, शो में तो पूरी दुनिया आई थी। जी, शोइंदा मिर्ज़ापुर। नहीं, आई मीन नीता मुकेश अंबानी कल्चरल अच्छा, सेंटर में वो मैंने एक जब शो जब जब वो ओपन हुआ था, उसके शो में मैं कृष्ण प्ले कर रहा था। कृष्ण थे आप? कृष्ण प्ले कर अच्छा, रहा था। अरे वाह! सो मैं कृष्ण प्ले कर रहा था, मैं मज़ा आ रहा था वो करने में, कृष्ण प्ले कर रहा था। और मुझे नीता मैम ने बहुत एक छोटी-सी मुलाकात हुई थी मैम से, मैम ने बहुत प्रेम से बोला था कि जय श्री कृष्णा, अच्छा, अच्छा। हाँ। बहुत अच्छे से करना। एंड कैसे बोल बड़े वैसे जैसे वो दिखते हैं कैमरे पे, वैसे ही हम्बल हैं या फिर कुछ शाहरुख सर, ना, ना शाहरुख नीता सर मैम, तो ख़ैर आपने दूर से देखा, हाँ, नीता मैम से मिली या उन लोगों से मिले। मतलब वो कैमरे पे बहुत हम्बल दिखते बहुत हैं। ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल फैमिली है। अच्छा। कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। तो मुझे जय श्री कृष्णा बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे कृष्ण कृष्ण का रोल भी कर रहा हूँ, मैम बोल रही हैं जय श्री कृष्णा। एंड शो स्टार्ट होने से पहले मैं गया था, पूजा थी शो स्टार्ट होने से पहले स्टेज पे, तो उस टाइम मुझे ले जाया गया था वहाँ पे। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबल फील हुआ कि देश दुनिया की इतनी पावरफुल एंड इतनी इन्फ्लुएंशियल महिला आपके सामने है, तो रिस्पेक्टफुल फील होता है, मतलब ब्लेस्ड फील होता है। कितना कितना काम कर रही है, इतना बड़ा सेंटर बनाया है उन्होंने। सॉफ्ट पावर का एक एक स्रोत है वो, हाँ, देश हाँ, दुनिया बिल्कुल में पूरा सॉफ्ट पावर का, पूरी दुनिया ही आर्ट कहती इज़ अ सॉफ्ट पावर का सेंटर ना, मतलब सॉफ्ट पावर का तरीका। फिजिकल पावर तो बहुत है, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ऑल, बट सॉफ्ट पावर आर्ट है हमारा। तो मैम ने इतना बड़ा सेंटर बनाया है वहाँ पे, जो कि जब तक वो हैं उनके बाद उनका नाम रहेगा, और ये सेंटर में बहुत अलग अलग आर्टिस्ट आगे परफॉर्म करेंगे। तो उस टाइम सलमान सर से मिला, मैं कर्टन कॉल लेने जा रहा था, सलमान सर खड़े थे, और वो खड़े ही रहते हैं, हाँ, हाँ। बिग बॉस में भी खड़े रहते हैं और हर हाँ, जगह, तो सलमान सर खड़े थे, बहुत ही स्मार्ट दिखते थे, बहुत ही चमक रहे थे सर। तो मैं कर्टन कॉल में कृष्ण कॉस्ट्यूम लगा रहा हूँ, मेरी नज़र मिली सलमान सर से, मैंने सलमान सर, मैंने ऐसे किया उनको, तो उन्होंने भी ऐसे कुछ किया मुझे सलमान सर ने, ऐसी बस एक वो ना एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि मैं कृष्ण प्ले कर रहा था, मैं कॉस्ट्यूम में, तो सर ने भी हल्का से हाँ, एक्नॉलेज, मतलब एक थोड़ा उतना ही वो बहुत है मेरे लिए। मुझे सलमान सर बहुत इंटेलिजेंट लगता है, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। लोगों को, कई लोगों को लगता है वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं, आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन,
वेरी इंटेलिजेंट, इस ऊंचाई पे आप बैठे हैं तो इंटेलिजेंट ना हो तो एंड इट्स मोर सो इंटेलिजेंट कि वो उस इंटेलिजेंस को ऐसे सबड्यू करके रखते हैं। वेरी इंटेलिजेंट मैन। एंड शाहरुख सर की इंटेलिजेंस तो जग जाहिर है, आमिर सर की, इन लोगों की इंटेलिजेंस तो जग जाहिर है। सो ये लोग तो, इन लोगों के बारे में क्या बात करना, इनके साथ तो काम करने का मौका मिले तो मैं बहुत खुश नसीब महसूस होऊंगा। एंड जो लेडीज़ हैं, दीपिका मैम, आलिया, साई पल्लवी मैम इज सो गुड। आई विश आई वाज ऑफ द सेम एज ऑफ साई पल्लवी मैम। तो बहुत ही खूबसूरत है, इतनी सिंपल गॉडेस, बहुत अच्छी है गॉडेस, उनका गार्गी में मैंने काम देखा गॉडेस। आलिया मैम, दीपिका मैम, like everybody, all the great actresses of our times, all are very good, very good. I've just started. मैं सबके साथ काम करूँ, मेरी ज़िंदगी और लंबी हो, मेरा लक और ज़्यादा हो, और मैं और ज़्यादा इन लोगों के साथ काम करूँ, आपके साथ और सरल रह पाऊँ, और सहज रह पाऊँ, और कैमरा और प्यार कर पाए, और भगवान की नज़र बनी रहे, सब मस्त है। अच्छा, आप जाते जाते आप ना एक वो जो भदोही वाली अपना शायरी सुना दीजिए। वो तो सुना दिया ना मैंने। हाँ, आपने तो वो जेल वाली सुनाई ना, भदोही वाली जो कवि सम्मेलन में थी, सुना दीजिए, फिर अपन खत्म करते हैं। आप कंट्रोवर्सी हो जाओगे। अरे नहीं, बोलिए। तो आंखें छुपा लेता हूँ। लीजिए नेताजी, आपको भी खुश दे देते हैं। वो हर घड़ी हर मंच से बस एक ही बात दोहराते हैं, मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ। हाँ, फिर भी अगर वोट ना मिला तो दे देते हैं ऐसा सिला, हमको दंगे में झोंक कर है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं। है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं, घमंड सा सर पे ले, वो नेताजी कहलाते हैं। मुझे किसी कंट्रोवर्सी में फंसाओ, मैं अभी शुरू किया मैंने। नहीं, ठीक है। But thank you Anubhav, thank you thank TV9, you, and thank you everybody, camera team and everybody in the office who has been very lovely, clapped for me. मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और मैं आप सबके प्यार का और रिस्पेक्ट का काबिल बना रहा हूँ। Thank you to all the viewers who are listening to this. Thank you so much. Thank you.